मैम इसका आंसर सिर्फ वन ही आएगा ना? हाँ। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम मेरे को सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी दिक्कत आई थी। एक सेकेंड। सेकेंड सम सेकेंड पार्ट। यस मैम। Sum number second part. We have here 1 upon 2 raised to the power 3 and whole power is 2. Okay, and we want to express this one in the exponent form कि यहाँ पर इसे जो एक्सप्रेस करना है आपको लिखना है लास्ट आंसर वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होना चाहिए और वो भी कैसा होना चाहिए प्लस पॉजिटिव। किस तरीके से करना है पावर अपॉन पावर से रिलेटेड है ये सम। So whenever we have here a raised to the power m whole power is n, it means powers are multiplied. और पावर्स जैसे ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो सेम थिंग इज हियर कि पावर अपॉन पावर है। वन स्क्वायर यदि मैं लिखती हूँ इट मीन्स दैट इज ऑल्सो वन। वन रेज़ टू द पावर 100 यदि आपने मेंशन किया दैट इज ऑल्सो वन। तो यहाँ पर वन के लिए हम पावर शो नहीं कर रहे, ठीक है, उसे सेपरेट नहीं दे रहे। इस टाइप से वन स्क्वायर हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम किसके लिए करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3 के लिए। वन एज इट इज ही लिखेंगे बिकॉज वेन एवर वी हैव टू राइट योर द पावर फॉर द वन एवरी टाइम वी आर गेटिंग ओनली द वन, रिजल्ट हमेशा वन ही आएगा, है ना, इसलिए। सो वन डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 3 होल पावर इज 2. Then powers are multiplied, 3 2s are 6. So we have here 2 raised to the power 6 and this is my last answer कि ये जो मैंने आंसर लिखा है, ये जो मैंने स्टेप दिया है that is my last one and this is your answer also. इस तरीके से करना था बेटा, ठीक है, ओके, क्लियर। यस मैम। नाउ थर्ड सम फोर्थ पार्ट है ना, फोर्थ पार्ट के लिए पूछा है। मैम हाँ मैम इसको पूरा सॉल्व करें या मैं डायरेक्ट वन आंसर लिख दूं इसमें? नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करके बताइए। देन फर्स्ट यू आर रिप्रेजेंटिंग देयर द नेगेटिव पावर इन द पॉजिटिव वन कि उससे पहले आप पॉजिटिव में चेंज करके बताएं। देन सेपरेटली आप वहाँ पर जो होल पावर इज ज़ीरो है बिकॉज वी नो अबाउट दैट कि भाई ए रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पर कई बार बच्चे डायरेक्ट ही लिखते हैं कि होल पावर इज 0 है दैट रिजल्ट इज क्या लिख दिया आपने 1। लेकिन आप पहले ब्रैकेट वैल्यूज को कैलकुलेट कीजिए क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आपका कोई भी सम होता है, हाँ यदि ऑब्जेक्टिव में आता है तब तो आप रिजल्ट देंगे वो ऑप्शन में आपका जो भी होगा करेक्ट वो आप टिक द करेक्ट ऑप्शन जो होता है उसमें आप लिखते हैं कौन सा पार्ट आपका करेक्ट है ना, विच पार्ट इज करेक्ट देयर। बट इन दैट whenever we want to solve it कि जब हमें इसे सॉल्व करना हो तो पहले हम ब्रैकेट वैल्यूज को सॉल्व करें उसके बाद ही हम उसे पावर में जो भी रिजल्ट है उसमें कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। तो केवल मैम ये हम कर लेंगे इसको। ओके ठीक है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट करना चाहेंगे बिकॉज वी हैव डन 1 to 4 सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.1। नाउ द फिफ्थ वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है और उसके लिए जो सम है आपके पास दैट इज 5 रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3 दैट इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 5। ये सम है आपके पास, ठीक है। और इसे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है बिकॉज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट योर द वैल्यू ऑफ m। m वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो m वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू आर यूजिंग हियर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कि यहाँ पर आपके जो लॉज हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड वो आप यहाँ पर यूज़ करें और उसके बाद आप यहाँ पर इसका कैलकुलेशन वर्क करेंगे, ओके। बिकॉज वी हैव देयर द बेस आर सेम देन इन डिवाइडेशन द पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। लॉ हमें पता है डिवाइड लॉ
तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, लॉ भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं जिससे आप बच्चों को मेमोरी में आ जाए कि भाई क्या यूज़ किया जा रहा है। a raised to the power m, a raised to the power n, m minus n, where m greater than n, कि हम यहाँ पर पॉजिटिव पावर चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो ये यूज़ कर रहे हैं कि जो m है वो आपका n से ग्रेटर है, तभी आपके पास पॉसिबल है कि जो पावर है वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। तो m डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, कैन आई राइट दिस, यस मैम। माइनस Yes, m ma'am. माइनस n, जो भी डिनोमिनेटर पावर है वो शिफ्ट हो रहा है न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में शिफ्ट हो रहा है तो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, -3। सो वी डोंट हैव हियर द साइन एरर, कि यहाँ पर आपके पास साइन एरर नहीं आएगा, इसलिए हमने इस तरीके से उसे मेंशन किया है। ओके, दैट इज इक्वल टू 5 raised to the power 5. Now minus minus plus, so m plus 3, प्लस 3 that is equal to 5 raised to the power 5। okay. Look here, on the both side I have there the base are same, ठीक है। whenever we have there the unknown power, कि वहाँ पर यदि मुझे अननोन पावर वहाँ दे दिया गया है, कोई वेरिएबल दे दिया गया है, अननोन वेरिएबल दे दिया गया है पावर में, तो हम उसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से शो करेंगे। तो इन दिस वी हैव टू कंपेयरिंग हियर द पावर्स, कि यहाँ पर कि जबकि आपके पास इस टाइप का इक्वेशन है, इन दैट अननोन वेरिएबल है आपकी पावर में, हाउ टू कैलकुलेट देयर द अननोन वेरिएबल, किस तरीके से आप उस अननोन वेरिएबल को कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पर आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बोथ साइड आई हैव देयर द बेस आर सेम, सो कंपेयरिंग द पावर्स कब पॉसिबल है, जब इसके बेस सेम हो। ठीक है, कि आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो पावर के बेस हैं वो क्या है, सेम है, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं पावर्स को। तो यहाँ पर हमने लिखा कंपेयरिंग द पावर्स। Compare powers. और जैसे हमने यहाँ पर रिटर्न में दिया कंपेयरिंग द पावर्स, नाउ m plus 3 M plus 3. that is equal to, because I have 5. here the equation, that is 5. equal to 5, है ना, पावर में कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, m plus 3 that is equal to 5. Now calculate here the m value by the transposing 5 of the minus figures. 5 Transpose minus करवा 3. दीजिए, that is equal to m 2. 2. How to check my m की answer? वैल्यू 2। भाई मैं मेरा आंसर भी चेक करना चाहती हूँ, दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो चेकिंग मैम भी की हम जगह अपने 2 रख साथ दोगे में आप, है बेटा। m की जगह 2 रख देंगे मैम। बिल्कुल। सो m plus 3 that is equal to 5 raised to the power 5. 5. Now 5. put here the m value, 2 plus 3 that is equal to 5 raised to the power 5. इसे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास लास्ट रिजल्ट क्या है, 5 raised to the power 5 that is equal to 5 raised to the power 5 into 5. 5, कि यहाँ पर 2 plus 3 क्या हो जाएगा, 5 होगा। एंड ऑन Add द हो बोथ जाएगा। साइड वी हैव देयर द सेम फिगर विद द सेम पावर। तो यहाँ हमने अपना आंसर भी चेक किया, दैट आंसर इज करेक्ट और नॉट। ये आपका चेकिंग वर्क है कि आप उसे किस तरीके से चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है कैसे करना Yes, है? ma'am. ओके Yes, ma'am. सब बच्चों को। मैम नाउ द नेक्स्ट वन, 6 1 एवल्यूट। इसका मतलब है आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है, यहाँ हमें आंसर पावर में नहीं चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 6 and the part number is any part I will take there. Okay, so first one, 1/3 whole power is -1,
minus 1 upon 4 whole power is minus 1, and on this we have again there the whole power is माइनस 1, कि जो भी इनसाइड ऑफ ब्रैकेट है उनकी टर्म्स के लिए वंस अगेन वी हैव देयर द -1 पावर। तो भाई किस तरीके से किया जाए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कैलकुलेटिंग देयर द इनसाइड ऑफ ब्रैकेट फिगर्स, कि जो ब्रैकेट फिगर्स हैं पहले हम उन्हें कैलकुलेट करें, उन टर्म्स को हम कैलकुलेट करें, देन कैलकुलेट देयर द अदर वन, कि जब आपका ब्रैकेट वैल्यू कैलकुलेट हो जाए उसके बाद ही आप रिमेनिंग जो भी पार्ट है कैलकुलेशन का तब करेंगे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बिकॉज वी हैव देयर द नेगेटिव पावर ऑन 1/3 एंड 1/4, सो चेंज इनटू द पॉजिटिव 1, और पॉजिटिव 1 के लिए हम क्या करते हैं, याद आया लॉ रेसिप्रोकल ऑफ, यस मैम, है ना, रेसिप्रोकल करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें। तो रेसिप्रोकल के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चेंज होता है और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज होता है। और यहाँ पर जब भी डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 1 होगा, ओनली वी हैव टू रेफर देयर द न्यूमरेटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 से यदि कोई भी नंबर डिवाइड है एज इट इज हमें वही सेम नंबर मिलता है, सो वी हैव टू राइट ओनली द न्यूमरेटर वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल क्या है, इट मींस 3, ठीक है, माइनस दिस वन इज 4 एंड होल पावर इज -1। देखिए देखने में कैसा लग रहा था आपको, है ना, कि भाई क्या टिपिकल सा है, इसकी होल पावर -1 दे दिया, आप क्या करें क्या करें, और जबकि हमने जब कैलकुलेशन किया तो कितना इजी प्रोसेस हो गया। यू हैव टू डू देयर द सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन कर दें यहाँ पर, और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होगा आपका, -1, ठीक है। नाउ अगेन वी वांट देयर द पावर इज इन द प्लस साइन में करना है, देन अगेन द रेसिप्रोकल ऑफ इट, इसका आप रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा, 1 अपॉन -1, ठीक है ना, ओके। अब देखिए हमारा फ्रैक्शन रूल क्या कहता है, हमारा फ्रैक्शन रूल कहता है इफ आई हैव देयर द नेगेटिव साइन इन द न्यूमरेटर और द डिनोमिनेटर, कि मेरे पास यदि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, इट मीन्स वी आर कंसीडर देयर, वी आर कंसिडरिंग देयर, क्या कर रहे हैं वहां, कंसीडर क्या कर रहे हैं हम वहां पर, कि जो होल फ्रैक्शन है वो होल फ्रैक्शन आपका किस साइन से, विच साइन वी आर यूजिंग देयर, नेगेटिव साइन, कि वहां पर हम कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव, है ना। तो 1/1 का मतलब क्या हुआ, दैट वैल्यू इज नेगेटिव 1/1। अभी नेगेटिव साइन के लिए आप थोड़ा सा, है ना, पहले हम कर रहे हैं क्या, कि 1/1 मीन क्या हो गया, 1, है ना, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1, एनी नंबर आपका कोई भी 1 से डिवाइडेड होता है तो सेम नंबर ही मिलता है ना, तो 1 डिवाइडेड 1 का मीन क्या है, मैं 1 लिख सकती हूँ ना वहां पर, कैन आई राइट दिस 1 ओनली, यस मैम, second thing because in the denominator I have there the negative sign, so we are putting here the negative sign, the answer is -1। -1, अब जो आपका आंसर है यहाँ पर, वो आंसर आपके पास क्या है, -1, ओके, ठीक है, क्लियर है कैसे करना है, क्या हमने चेंजेस किए, क्यों किए हैं, सब बच्चों को ओके, यस मैम, चलिए गुड। यस मैम, तो कैन यू डू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सम, कि आप इसका सेकेंड पार्ट अपने आप से कर सकते हैं, यस मैम, ओके, चलिए यस मैम, 7th कर रहे हैं हम, सिंप्लीफाई कर रहे हैं 7th सम, किस तरीके से उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द पावर, तो वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। यू हैव देयर द 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट मैं इसका कंप्लीट करवा रही हूँ, सेकेंड पार्ट सेम फॉर्मेट में है, नहीं आता है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, ठीक है। तो 7th फर्स्ट पार्ट,
25 multiply with t minus 4 divided by 5 raised to the power minus 3 multiply with 10 multiply with t raised to the power minus 8. Okay, and t नॉट इक्वल टू 0. यहाँ एक आपको ऑप्शन यहाँ दिया गया है t नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब है t 0 नहीं होना चाहिए. t 0 हो गया, इट मीन्स द होल फिगर चेंज इनटू द 0, कि 0 में चेंज हो जाएगा. चित्रांश स्पीकर ऑफ कर दीजिए अभी, है ना. जब आपको क्वेश्चन पुटअप करना हो या कुछ बताना हो तभी आप ऑन कीजिए, अदरवाइज. ओके मैम. तो यहाँ पर आपके पास जो सम है अकॉर्डिंग टू दिस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. हमें यहाँ पर ये जो पावर है वो नहीं चाहिए, ठीक है. तो नहीं चाहिए तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर तो डिलीट नहीं की जा सकती, बट जो न्यूमेरल वैल्यूज हैं उनकी पावर्स आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो भाई हमें कैसे करना चाहिए ये सम. बिकॉज आई हैव हियर द 25, हियर द 5, हियर द 10. So first of all we are making here the prime factor for the 25 and the 10, कि 10 और 25 के लिए हम अपने prime factors बना लें. Then we have to write here the power of that factor, कि उस factor की जो भी हमारे पास आएगा वो जितने भी times होगा उसको power में हम exponent में हम show कर पाएंगे, express कर पाएंगे. So for this 25, 5 multiply with 5, 25. okay, because I have here this one is the variable, this one is the variable, both variables are same. So we will do here the dividation between of them, कि भाई इसमें dividation का law हमें apply करना है. In that the powers are subtracted, कि powers वहाँ पर subtract होती हैं. use हम किस तरीके से करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा वेरिएबल पावर हो ऑलरेडी हम उसे कन्वर्ट कर दें इन द पॉजिटिव वन, ठीक है. तो यहाँ आपके पास -4 है. इफ आई विल टेक इन द न्यूमरेटर, कि इसे मैं शिफ्ट करवा दूं -8 के लिए, शिफ्टिंग करवा दें, डिवाइडेशन रूल हम अप्लाई कर दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -4 -8. दैट विल चेंज इनटू द पॉजिटिव वन, कि यहाँ पर आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा. पहले हम अपना डिनोमिनेटर भी कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे. 5 raised to the power -3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 5, ठीक है. फैक्टर्स बना दिए हमने, प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं 10 के लिए. नाउ दिस वन इज 5 raised to the power 2 t -4 minus minus plus 8 5 बिकॉज आई हैव हियर. अब हम अपना कैलकुलेशन वर्क यहीं से करना शुरू कर देंगे. स्टार्ट कर रहे हैं क्या, कि इन द डिनोमिनेटर आई हैव देयर द सेम बेस 5 and 5, here also and they are in multiplication, वो multiplication में है. तो हम क्या लॉ अप्लाई करें, then we have to take there the addition of the powers, कि यहाँ पर आपका बेस यदि सेम है यहाँ, ठीक है, and they are in multiplication, then powers are added, powers ऐड करते हैं आप, तो यहाँ पर ऐड कर दिए जाए जल्दी से, कि यहाँ पर आपके पास क्या है -3 and this one represent here by the 1, क्योंकि सिंगल टाइम आपका 5 है, it means that are having there only the 1, कि पावर क्या होगा उसका 1. एडिशन करना हमें, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, +1. देखिए लॉ क्या कह रहा है आपसे, a raised to the power m n that is equal to m plus n. तो भाई जो m है वो तो ऑलरेडी आपका नेगेटिव पावर से रिप्रेजेंट है, तो उसमें तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं. चेंज क्या होगा, जो अदर इसका पावर है उसका हम क्या कर दें, ऐड करवा दें, ठीक है. ये हमने एडिशन साइन दिया. मल्टीप्लाई विथ 2
Now square, and this one is t raised to the power. After the subtraction we have here Yes. power is 4. Yes. Okay, ठीक है ना? And this one is minus -2. 2 and multiply with the 2. 2 तो रहेगा ही. 2. आप क्या करें जल्दी से बताइए. मैम 5 2 को डिवाइड कर देंगे मैम. डिवाइड लॉ आप यहाँ पर अप्लाई करें, बिकॉज वी हैव हियर द सेम बेस, सो वी कैन डू हियर द apply there the dividation rule. 5 2 माइनस minus -2. 2. ठीक है. वैसे तो आपको जब कन्वीनियंट हो गया, जब इजी हो गया, हैबिचुअल हो गया आप इस चीज के लिए, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं 2 + 2. ओके, t raised to the power 4 divided by 2. Now this one is 2 + 2, it means 4. मैं यहाँ पर 4. डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 + 2 it means 4. And t raised to the power 4 divided by 2. Because I want to calculate here the simplification of this, कि इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहाँ पर जो इसका एक्सपोनेंट है किसका, 5 के लिए जो न्यूमेरल वैल्यू है, तो हम उसे क्या कर दें, कैलकुलेट कर दें, उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका आप बता दीजिए क्या मल्टीप्लिकेशन आने वाला है. ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करते हुए आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए, और दैट इज़ योर आंसर. कई बार बच्चे यहीं पर ही लीव कर देते हैं, मतलब यहीं पर ही छोड़ देते हैं, इससे आगे नहीं करते हैं, कई बार मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं. फिर भी क्योंकि उसे कंसीडर किया जाता है कि बच्चे ने जितने भी लॉस थे वो सारे यूज़ किए हैं, कंप्लीट किया है, तो लास्ट में नहीं भी करता है, तो यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाता है कि दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. बट आप वहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, पावर को रिमूव करवाइए. ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी वहाँ पर आंसर है उसे दे दीजिए वहाँ पर. ओके, क्लियर है सब बच्चों को कैसे करना है बेटा? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ठीक है. ma'am. तो सेकंड पार्ट आपके लिए है, आपको अपने आप से करना है. इन दैट आप क्या करें, यहाँ पर जो 10 है आपका 125 एंड द 6, फर्स्ट यू विल मेक देयर द प्राइम फैक्टर ऑफ इट, कि इसके प्राइम फैक्टर्स बनाइए. उसके बाद आप इसकी पावर्स को सेपरेट कीजिए. ठीक है, और उनमें जो भी कॉम्बिनेशन बनता है अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवाइडेशन, वहाँ उन लॉज को यूज़ कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग जो भी लास्ट आंसर होगा वो आप वहाँ पर बताइएगा. ठीक है, तो ये एक प्रैक्टिस सम है आपके लिए, अपने आप से करके बताइए. थोड़ा सा अपने आप से करेंगे तो आपको अच्छे से वो प्रैक्टिस भी होगा, और आपको अपना एक रीगेन भी होगा कि आपको वो कितना समझ आया.